माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों का एनसीईआरटी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर है 7th। क्या है? यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो हमें निकालना है पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या दिया है देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बटे में p। तो ये है 7/8। तो इसका त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। a ये थीटा है हमारा, ये b और ये c, ठीक है। तो हमें b दिया है, मतलब आधार दिया है। तो थीटा के अनुरूप आधार कौन सा होता है? ये वाला, क्योंकि सामने वाला तो क्या होते हैं, लंब होता है ना, और बड़ा वाला तो कर्ण है। तो ये 7 दिया है और P मतलब इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या है, BC, यानी ये है 8, ठीक है। लेकिन हमें देखो AC नहीं पता है, यानी H का मान ही नहीं पता है। ये तो B है, ये P है, लेकिन H का मान नहीं पता। तो हम निकाल लेंगे कहाँ से? हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो, जगह की तो बिल्कुल कमी है, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सो देखो, ये क्वेश्चन मैं मिटा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h का मान तो हमें पता ही नहीं है, और p हमारा क्या है, ये BC, तो ये है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8 64 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 113, ठीक है। अच्छा, मैं बोलना भूल रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर और सारे क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो, ठीक है। अब यहाँ बना रही हूँ मैं, देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो √113। अब h का मान भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, पहले नंबर में ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों, ये इस फॉर्म में है ना, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा ना जो हमसे पूछा जाएगा, अगर सॉल्व हो सकता है तो आप उसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, उसके बाद आप बिठाएंगे मान, ठीक है। तो देखो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे भी देखो ऐसा ही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान चाहिए। तो हमें पता है, क्या पता है कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, p बटे में h, और h का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो p का मान देखो क्या है 8 और h का मान √113। उसी प्रकार से अब हम कॉस थीटा, उसी प्रकार से देखो कॉस थीटा का मान भी तो चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बटे में h। अच्छा, b का मान देख लो क्या है 7, और h का मान देखो क्या है √113, ठीक है। तो साइन थीटा भी मिल चुका है, कॉस थीटा भी मिल चुका है। अब इसमें बिठा देते हैं। तो देखो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान देख लो 8 बटे √113, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान देखो क्या है 7 बटे √113। तो कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 1 है माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, और देखो एक चीज, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रूट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 113, तो 113। यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और देखो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा आपस में, क्या बचा 113, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 113, इसके नीचे 1 है तो 1 ही, तो 1 और 113 का एलसीएम मतलब लॉस 113 ही होगा। यहाँ पे 113 ये डायरेक्टली गुना हो जाता है ना, यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर 113 और 113 को डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 को गुना करोगे 64 से तो 64 होगा। ये पूरा हो गया। अब फिर बटे में है, फिर बटे, और नीचे भी वही करना है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा 113 ही होगा। चूंकि यहाँ पर नीचे सिर्फ 1 है तो 113 डायरेक्टली इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 113 होगा। फिर बीच में माइनस, 113 को भाग करोगे 1 होगा, 1 को गुना करोगे 49 से तो 49 ही होगा, ठीक है। तो 49, फिर बटे 113, फिर बटे 113 से अब 49 को ई करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 0 बचेगा तो 6,
और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, 64 बचेगा। फिर बटे में है 113, 113 से 113 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 49/64। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो पहले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया। अब दूसरे में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान हमें बताना है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो हमें पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बटे में p, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो b का मान देख लो क्या है, b का मान है 7, तो यहाँ पर भी b स्क्वायर होगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर और p स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर फिर बटे p है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा दोनों पार्ट का आंसर निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।